संगम नमामि संगम नमामि संगम नमामि। मैं दुर्गा देवी अपना अनुभव बता रही हूँ कि समण संघ आज हो क्या रहा है। समण संघ एक ऐसा संघ है जो अपने भाई बंधुओं को एक करने की कोशिश कर रहा है। और वो भाई बंधु कौन है? SC ST OBC, ये सब हम लोग एक परिवार के लोग थे। और आप समाज में रहते हैं कि जातियों के नाम पर किस तरीके से टुकड़े टुकड़े होकर जैसे ही जातियां बनी तो उनकी भावनाएं भी जातियों की तरह अलग अलग होने लग गई। तो समण संघ भारत में ऐसा संघ है कि जो संघी, जो समण तो समझ गए होंगे कि जो समानता पर विश्वास करते हैं उनको एक करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, मैं महिलाओं को ही देख रही हूँ कि जब हम अपना परिचय देते हैं तो परिचय देने में कोई ऐसा कहता है भाई आपका नाम क्या है, तो वहां तक तो हमारी धड़कनें सही रहती हैं। फिर किसी ने पूछ लिया कि आपकी जाति क्या है, तो जाति पूछने पर मैं महिलाओं से थोड़ा रिस्पॉन्स चाहती हूँ कि महिलाएं मेरी बात समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करें। तो जब कोई आपको जाति पूछता है तो आपके मन में क्या भाव आते हैं? पीछे जो महिलाएं हैं थोड़ा बताएं, आपके मन में कौन से भाव आते हैं? भाई हमारे मन में एक भाव आता है कि भाई कोई हमारे सब कुछ पूछे लेकिन जाति न पूछे, क्योंकि जाति को हमने अपने आप में निम्न समझ लिया है। जबकि बाबा साहब ने बहुत सारी पुस्तकें इसी कष्ट को झेलते हुए बहुत सारी किताबें पढ़ी और देखा कि जाति नाम का जिक्र कहाँ है। कहीं भी जाति नाम का कोई जिक्र नहीं है। अगर जाति नाम का कहीं जिक्र मिलता है तो जिसने जो पैदावार की, जिस चीज को जन्म दिया, उसके नाम पर उसकी पहचान हो गई। तो समण संघ आज हम लोग जाति का अर्थ बता रहे हैं कि जाति कोई बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज क्या है? बुरी चीज वो है जो हम में बिखराव है, जो हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के घर में खाना नहीं खाना चाहते हैं। तो ये चीजें समण संघ दिन रात इसी कोशिश में लगा है। हर संघी ये अपने भाई बहनों को बता रहा है कि हम एक ही घर के लोग थे और किस तरीके से हमें कूटनीति कहें, राजनीति कहें, या हमारा अंधविश्वास कहें, या हमारे में अज्ञानता कहें, इन कारणों से हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। और नहीं आने के कारण हम लोग कई प्रकार के आर्थिक, राजनैतिक, कई प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं। तो मैं आज जयपुर से आकर विशेषकर महिलाओं को यह कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप आगे आएं। अगर आपको अपना परिचय देने में कोई संकोच नहीं आ रहा है तो वो महिला ये सोचे कि हाँ मैं जागरूक महिला हूँ। बाबा साहब ने यही कहा था कि जिस समाज की महिलाएं अपना नाम बताने में, अपना काम बताने में, अपना परिचय देने में झिझक रही है, इसका मतलब वो जागरूक नहीं है। तो समण संगियों से, समण बहनों से मैं विशेषकर अनुरोध करती हूँ कि आकर यहाँ पर अपना परिचय दें और ये अपने में विश्वास पैदा करें कि हमको एक लाइन में बैठना है, समानता से कार्य करना है और क्या कार्य हो रहा है उसको समझना है। और इसके बाद आपको जिस तरीके से हम इतने दूर से आकर आपके भोज लाइन में कटे हुए, आपको उसी तरीके से विभिन्न राज्य के, विभिन्न प्रदेश के, विभिन्न भारत के विभिन्न भागों में जहां तक आपकी पहुंच होती है वहां जाकर संगति में भाग लें, अपनी बात बताएं, गले मोहल्ले में क्या हो रहा है वो बातें करें। क्योंकि अब घर के झगड़े तो हमने बहुत कर लिए, अब हम थोड़ा गली मोहल्ले तक तो पहुंचे, वहां तक की बात तो बताएं। संगम नमामि। अगर मेरी बात समझ में आ रही है
तो यहाँ पर बिलासपुर की जितनी महिलाएं आई हैं जिनका नाम नहीं भी लिया जा रहा है, प्लीज यहाँ पर आकर अपना परिचय दें। संगम नमामि। संगम नमामि। मैं जयलाल जयपुर राजस्थान से आया हूँ और मैं भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण से सेवानिवृत्त हूँ और मैं पहले बार इस संगत में जुड़ा हूँ। तो ये देखकर बड़ा खुशी हो रही है कि यहाँ पे कई लोग जुड़े हुए हैं, लोग अपना अपना परिचय दे रहे हैं और जो आप लोगों ने इतना मेहनत की है, ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, जो आपने ये पोस्टर लगा रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे मन में एक बात आई कि बाबा साहब के 3 गुरु थे, कबीर, गुरु और फुले। तो बुद्ध जी तो दिख रहे हैं, लेकिन 2 और लग जाए तो शायद बच्चों को भी उसमें वो मिल जाएगा। संगम नमामि। धन्यवाद। मैं समर तिलक राज, दिल्ली से रिटायर्ड सरकारी सेवा से 2 साल करीब हो गए हैं और मैं समर संघ से लगभग शुरू से ही, जब 5 मई 2021 को शुरू हुआ था पोर्टल, तो उसके मई के लास्ट वीक से मैं जुड़ा हुआ हूँ और समर संघ में जुड़ करके जो जानकारी हमारे पास नहीं थी, जो ज्ञान नहीं था, वो समर संघ ने दिया और भरपूर ज्ञान दिया। इतनी जानकारी दी कि मैं महसूस करता हूं तो ऐसे चट्टान की तरह, मतलब मुझे लगता है कि हमें कोई डिगा नहीं सकता, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। इतना मतलब हमें जानकारी प्राप्त हो गई है और निरंतर हमें समर संघ जानकारी देता रहता है, क्योंकि वो जानकारी हमारी छिपी हुई है, वो पुस्तकों में नहीं है। क्योंकि पुस्तकें जो है वो मनुवादियों ने लिखी है और हमें सूचनाएं दी जाती हैं, इसलिए जो समर संघ द्वारा जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सटीक होती है, बिल्कुल, और उस पे कोई डिगा नहीं सकता हमें। और जो जब हम चर्चा करते हैं लोगों से तो वो चुप हो जाते हैं, वो शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जानकारी अव्वल दर्जे की है और बहुत ही अच्छी है। अभी समर संघ का मैं जोड़ने का एक फायदा बताना चाहूंगा कि देश का माहौल इस समय बड़ा खराब चल रहा है और युद्ध की तो कोई संभावना नहीं है ऐसी, लेकिन उसको ऐसे बना दिया गया है, ऐसे डरा दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने है ना 3.5 साल J&K में भी नौकरी की है। वहां पर हर रात को गोलियां चलती है और वो जो मुठभेड़ होती है, वो जो थोड़ी बहुत झड़प होती है, वो बॉर्डर के वहां पर होती है, वो ही अभी हो रही है। और उसको इन्होंने इतना बड़ा चढ़ा करके दिखा दिया कि हर व्यक्ति के मन में डर बैठ गया है। तो उससे क्या है कि जो हमारे और साथी आने वाले थे वो इसके कारण नहीं आ पाए और जो मतलब जो होना चाहिए था और भी अच्छी सफल संगति होनी चाहिए थी, वो थोड़ा सा रह गया। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि जुड़े रोज पोर्टल पे जुड़े। रोज अगर समय नहीं है तो अपना शनिवार को जरूर जुड़े, क्योंकि वो सन्निपात बाहुल है हमारा, और जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। जय भीम, नमोदय, संगम नमामि। सभी बहन जी, शहर, बच्चों, बहनों, तो मेरा संग्रामी संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ब्रजेंद्र प्रसाद, पश्चिम बंगाल से। एक्चुअली मैं जहानाबाद बिहार का रहने वाला हूँ, किंतु मैं पश्चिम बंगाल हावड़ा में रेलवे में था, उन्हें रिटायर किया हूँ और वहाँ भी घर बना लिया हूँ। ज़्यादातर समय मेरा जहानाबाद में ही बीतता है, कलकत्ता में ही। समय समय पर मैं गांव भी जाता आता रहता हूँ। तो सर, ये संघ में जुड़ने का मेरा एक इतिहास है। हमारे एक भाई कानपुर के थे, बीडी चौधरी जी, वो फिलहाल बेचारे नहीं रहे, 1 वर्ष पहले उनका निर्माण हो गया। उन्होंने लिंक भेजा था IDA और समन संघ का, तो मैंने उसे देखा। तो IDA इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस देखा कि ये पॉलिटिकल ये है, और समन संघ को देखा था वो सोशल है। तो मैं पहले उसके माध्यम से वो जुड़ गया। 2-3 दिन तक उसमें जुड़ा। चौथे दिन उनका फोन आया, चौधरी सरकार, सर आपको मैंने लिंक दिया 2 ठो, आप उसमें तो जुड़े लेकिन IDA में नहीं जुड़े।
वो गूगल मीट से जुड़ता था। तो मैंने कहा सर आपका जो ये पोर्टल है वो पॉलिटिकल है, और मैं समझता हूँ कि पहले हमें पॉलिटिकल से पहले सोशली मिलना चाहिए, सोशल रूप से जुड़ना चाहिए, इसलिए सर मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। बोला नहीं सर जी आप इसमें गूगल मीटिंग से भी जुड़े। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपको 7 से 8 1 घंटे का समय दूंगा उसमें, और बाकी मैं इसमें जुड़ूंगा। मैंने वही किया। इसमें जैसे जैसे मैं जुड़ता गया, 4-5 दिन जुड़ा, मुझे लगा कि मैं वास्तव में मैं जो चाह रहा था मुझे ये मिल गया है, इसके माध्यम से देश में कुछ किया जा सकता है। तो वास्तव में ये जो संघ जो है, वास्तव में यदि हम इससे जुड़ते जाएं तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे, वास्तव में एक चमत्कारिक लाभ, या जो कहें अकल्पनीय हमारी जो भी चीजें हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगी वास्तव में। इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यूनिटी क्या चीज है, एकता, वो मैं कॉलेज लाइफ में ही इसका अनुभव जान गया था अपने गांव से ही, कि एकता में क्या बल है। मेरे गांव में जो हैं अधिकतर आसपास के लोग जनरल कास्ट के लोग हैं, और काफी अत्याचार करते थे भूमिहार नाम के जाति लोग। तो उससे मेरा गांव प्रभावित था। मैं पहले धनबाद में रहता था, धनबाद से मैं मैट्रिक करने के बाद मैं अपने गांव जहानाबाद चला आया, वहीं से मैं पढ़ा। तो मैंने गांव का स्थिति को समझा कि यहाँ कितनी अत्याचार अन्याय करते हैं लोग, मजदूरी भी कम है। तो मैंने स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। करते करते उन लोगों का इतना अत्याचार था कि लोग आते थे, उनका बड़े बुजुर्ग की बात छोड़िए, छोटे भी आते थे तो हमारे बड़े लोग उठ जाते थे खटिया पर से। तो मैंने इस बात को पहले मैं अपने उन लोगों को समझाने की कोशिश किया कि आपको मत उठी बुजुर्गों को, लेकिन देखा ये लोग नहीं मानेंगे। फिर मैं अपने साथियों को कहा कि इसको ऐसी बात नहीं, ये गलत बात है, ये हम लोग को इसका विरोध करना चाहिए। तो हमारे साथियों ने मुझे साथ दिया, उन लोगों ने उठना बैठना बंद कर दिया। कुछ चर्चा हुई कुछ दिन तक गाँव में, फिर लोग शांत हो गया। ऐसे करते करते फिर मजदूरी की बात आई, तो मजदूरी के लिए भी लोगों को इकट्ठा किया। अब स्थिति ऐसी है कि वो सारी बातें खत्म हो गई, और वो इलाका ही एक उदाहरण बन गया कि वास्तव में काफी अनुभव किया कि वास्तव में एकता में कितनी शक्ति है। तो मैं कहूँगा साथियों से भी कि जितना जल्दी हम जितनी जल्दी जोड़ें और लोगों को जोड़ें, उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा। संघम नमामि, यदि मुझसे कुछ जल्दी ज्यादा बोल गए हो तो मुझे माफ करेंगे। संघम नमामि, संघम नमामि, जय। तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। बड़ा वधिया लग रहा जी अज इस स्टेज ते मौका मिलिया सानू, पर अज तक इदा किसी ने मान नहीं दिता सी। मैं बलवीर सिंह, पंजाब नेशनल बैंक प्रोजेक्ट मैंबर SC ST। बहुत ही वधिया लग रहा संघ दे नाल जुड़ के। साडे समाज दे विच साडा नाम भी अज सानू लगदा भी असीं किते बैठे हाँ। मेरी मिसेज नाल भी गल कर लो थोड़ी जी, मैनू तो इन्ना की होना। मैं सम्मन हूँ, मैं प्रितपाल कौर लुधियाना से। आंगनवाड़ी वर्कर, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद समझ।